हेलो देयर, वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। आई सॉ दिस ऑन नेटफ्लिक्स। ये एक फ्रेंच वेब सीरीज़ है और मेरी फ्रेंच इतनी कुछ खास नहीं, सो अगर आप मेरे ऑडियंस में से कोई एक हैं जो इनको फ्रेंच आता हो, सो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि मैं कहाँ किस वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एंड हेल्प मी विद दैट, ड्रॉप इन योर ओपिनियन। सो इस वेब सीरीज़ का नाम है LUPIN। इसको मैं इंग्लिश में बोलूँ या बाकी अलग देसी लोगों की तरह बोलूँ तो लुपिन ही बोलूँगा, बट या फ्रेंच में इसको लुपों बोलते हैं। एंड हैविंग सेड दैट, मेरे जो टारगेट ऑडियंस हैं वो आप हैं जो मेरी तरह हिंदी या इंग्लिश में मेजरली बात करते हैं। सो इंडिया में रहने वाले या इंडिया के बाहर भी रहने वाले जो इंडियंस हैं जिनको हिंदी या इंग्लिश ही मेन समझ में आता है या मेजरली यही दो लैंग्वेज में बात करते हैं, आपके लिए ही ये रिव्यू चैनल है। सो आई गेस हम इसको लुपिन ही बुलाएंगे, बट या लेट्स कॉल इट लुपिन और लुपों, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। सो ये वेब सीरीज 6 एपिसोड्स की है, ऑलमोस्ट एन आवर 40-45 मिनट्स 50 मिनट्स के आसपास। So you can expect a 6 hours investment on this web series totally. So what is this web series all about? In fact, before jumping to the web series part, मुझे ये पता चला कि ये एक बुक भी है लुपों के ऊपर और लुपिन के ऊपर। मैंने भाई वो बुक नहीं पढ़ी, आई गेस लाइक मोस्ट ऑफ अस, मैंने भी बुक नहीं पढ़ी। सो अगर आपने बुक पढ़ी है, डू शेयर एंड कमेंट बिलो कि क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंस है उस बुक का इस वेब सीरीज के साथ। बट या लेट्स टॉक अबाउट द वेब सीरीज नाउ। दिस वेब सीरीज आपको याद दिलाएगी मिशन इम्पॉसिबल के टॉम क्रूज की, आपको याद दिलाएगी जेम्स बॉन्ड की, आपको थोड़ी बहुत याद दिलाएगी शर्लॉक की, जो BBC में शर्लॉक एक वेब सीरीज थी, अमेजिंग वेब सीरीज, एंड आई वुड पुट इट इन द रिकमेंडेशन। प्लीज डू चेक शर्लॉक द BBC वेब सीरीज। ये भी नेटफ्लिक्स पे है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, इन्होंने ये प्ले किया था शर्लॉक। माइंड ब्लोइंग, मजा आ जाएगा आपको देख के। बट या कमिंग बैक टू लुपों, लाइक आई सेड, थोड़ा सा टॉम क्रूज डाल दो मिशन इम्पॉसिबल का, जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर डाल दो, और शर्लॉक भी डाल दो, और हमारे इंडिया के बॉलीवुड की मूवी धूम 2 के ऋतिक रोशन को भी डाल दो, तो ये बन जाएंगे लुपिन और लुपों। नाउ किस तरह से, आपको याद होगा जैसे इसमें जो ये कैरेक्टर है लुपों, ये प्ले किया है, आई डोंट नो हाउ टू यूज द नेम, माय फ्रेंच इज टेरिबल, सो आई पुट इट इन द, दिस इज द नेम। इन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। इनका जो पर्सोना है, जो जिस तरह से वो कैरी कर रहे हैं अपने आप को, अच्छा है, कन्विंसिंग है। आई वुड लव टू सी हिम ऑन स्क्रीन, इस तरह का ऑरा है। एंड वो क्या करते हैं बेसिकली, इनका नाम है असान दियोप। असान दियोप जो कैरेक्टर है, ये इसमें थोड़ा सा रिवेंज ड्रामा भी है। उनके डैड को एक गलत चोरी के सिलसिले में जेल करवा देते हैं कुछ लोग, अमीर लोग, एंड वो लेटर असान दियोप रियलाइजेस और ही अंडरस्टैंड्स दैट उनके बाप तो, उनके डैड तो कंप्लीटली इनोसेंट है, एंड देन ही टेक्स अप ऑन हिमसेल्फ कि अब मुझे रिवेंज लेना है उन लोगों से। वो किस तरह से रिवेंज लेते हैं, किस तरह से प्लॉट करते हैं। सो वो प्लॉटिंग, फिर कुछ चोरियाँ दिखाई गई हैं, कुछ हाइस्ट दिखाई गई है, कुछ पजल सॉल्विंग टाइप की चीज़ें दिखाई गई हैं, कुछ काफ़ी स्मार्टनेस दिखाई गई है, यू नो, जैसे मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज करते हैं। वो सारी चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ विच दिस सीरीज बिकम्स इंटरेस्टिंग। एंड इसमें ये थोड़ा सा नॉन लीनियर है बिकॉज कभी करंट सिनेरियो दिखाते हैं जहाँ पे लुपों इज ऑलरेडी एंड अ ग्रोन अप गाय, उनकी एक मैरिज है, उनकी एक किड है जिनके साथ उनका एक रिलेशनशिप दिखा है, एंड एट द सेम टाइम कभी कभी इट जम्प्स टू हिज पास्ट, और वो एक 14-15 ईयर ओल्ड टीनेजर है, एंड किस तरह से वो उस टाइम पे अपने डैड के साथ एक रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो इट कीप्स ऑन जंपिंग, यू नो। सो अगर आपको नॉन लीनियर समझने में दिक्कत नहीं है, सो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी।
क्यों मैं इसमें इन जेम्स बॉन्ड, टॉम क्रूज, इन सब की बातें कर रहा था? बिकॉज लाइक आई सेड, इट इन्वॉल्व्स पजल सॉल्विंग, इट इन्वॉल्व्स स्मार्ट हाईएस्ट थीफ टाइप की चीज़ें. सबसे इंटरेस्टिंग मुझे एपिसोड 1 लगा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट एपिसोड 1 मैंने ये पूरी सीरीज देखी. रेस्ट ऑफ द 5 एपिसोड्स, टोटल 6 एपिसोड्स हैं इसमें. और एपिसोड 1 में एक नेकलेस की चोरी दिखाई है. कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, आपने ये ट्रेलर में ही देख लिया होगा. उस चोरी की वजह से, वो नेकलेस की चोरी की वजह से, जिस तरह से स्मार्टली वो चोरी होती है ना, अमेजिंग. इट कीप्स यू हुक्ड ऑन टू इट कि वो दिस वाज गुड. और उसी में आपको याद दिलाएगा धूम 2 का ऋतिक रोशन. इनफैक्ट इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा है, और बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे थोड़ा बहुत बीबीसी के शर्लॉक की तरह लगता है, और अपने डॉन 2 के शाहरुख खान के टाइम पे जब वो अपने हथकंडे कर रहे होते हैं, तो वो बैकग्राउंड में जो चल रहा होता है म्यूजिक, वो भी मुझे अच्छा लगा. इनफैक्ट डॉन 2 का भी रेफरेंस मैं इसमें दे सकता हूँ. वहाँ पे भी तो काफ़ी हाई स्टोरी थी. सो लीव असाइड द स्टोरी पार्ट, बट ये जो हाइस्ट की जो चीज़ें हो रही है, चोरी की चीज़ें हो रही हैं, पजल सॉल्विंग चीज़ें हो रही हैं, एक दूसरे को आउटस्मार्ट करना, वो सब यहाँ पे भी हैं. धूम 2 में जिस तरह से ऋतिक रोशन को दिखाया था कि ही वॉज मास्टर ऑफ डिस्गाइज, यहाँ पे भी इनको मास्टर ऑफ डिस्गाइज दिखाया गया है. वो जिस तरह से चोरी करते हैं स्मार्टली, यहाँ पे भी वैसे ही चोरी करने को दिखाया गया है. उनको कोई पकड़ नहीं पाता. पकड़ने के बाद मतलब हो जाने के बाद, चोरी हो जाने के बाद सबको पता चलता है कि अच्छा चोरी हो गई. यहाँ पे भी ऐसा ही है, लूपॉन में भी. बट एक छोटी सी चीज़ है, नॉट बिग डील, बट ऐसा मुझे लगा कि कुछ जगह पे ऐसी चीज़ें हुई हैं लूपॉन की वेब सीरीज में कि मतलब एक्सप्रेशन आता है रियली कुछ भी. मतलब जैसे एक सीन है एपिसोड 2 में आई गेस, जहाँ पे वो जेल में होते हैं और वो जेल में एक और कैदी की जगह वो ले लेते हैं, और वो इस तरह से दिखाया है कि इजीली, फटाफट, मतलब कोई गार्ड्स नहीं है, कोई सर्वेलेंस कैमरा नहीं है, बस गए और एक कैदी की जगह ले ली, स्वैप कर लिया, इसको बाहर भेज दिया, खुद अंदर चले गए. इट मेक्स यू वंडर रियली फ्रेंच के प्रिजन में ऐसा होता है इतना आसानी से. एंड नेक्स्ट जब मास्टर ऑफ डिस्गाइज बताया गया है कि आपको धूम 2 का मास्टर ऑफ डिस्गाइज में, एज अ डिस्गाइज में ऋतिक रोशन का वो बूढ़े जैनिटर का किरदार याद होगा, या इवन जब वो मूर्ति बने हुए थे वो सब याद होगा. इट वॉज परफेक्ट, राइट. यहाँ पे वो थोड़ा सा फ्लॉ कर गया. मतलब ओके, ही wears clothes, उनका जो डिस्गाइज है दैट्स ऑल अबाउट क्लोथ्स एंड कवरिंग हिज हेड. ऐसा कुछ फेस पे मेकअप नहीं है. हाँ, एक सीन आता है जहाँ पे फेस पे मेकअप है, एंड जब वो एक बूढ़े एजेड सिटीजन का रोल करते हैं, दैट वाज द ओनली पार्ट जहाँ पे फेस पे मेकअप है. और वो मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत डिस्गाइज में कह सकते हैं कि ओके दैट वाज अ गुड डिस्गाइज, इजीली नहीं पहचान में आ रहा. बट रेस्ट ऑफ द डिस्गाइजेस जो हैं, चश्मा है नहीं है, टोपी है नहीं है, ओवरकोट है, उतना कन्विंसिंग नहीं लगा कि रियली इट्स लाइक वही गंगाधर शक्तिमान. वी ऑल नो कि फेस तो क्लियरली दिख रहा है यार, हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो. सुपरमैन में क्लार्क कैंट एंड सुपरमैन, चश्मा पहन लिया तो कोई नहीं पहचानेगा, रब्दे बना दे जोड़ी. शाहरुख खान का कैरेक्टर, चश्मा पहन लिया, मूछें डाल ली तो ज़्यादा चेंज हो गया. कन्विंसिंग नहीं लगता ना. सेम केस यहाँ पे भी ऐसा ही है. तो अगर टोपी पहन लिया, जैकेट पहन लिया तो क्या शक्ल चेंज हो गई? थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगता. बट जैसे धूम 2 के ऋतिक रोशन ग्रेटली वो मास्टर ऑफ डिस्गाइज का रोल प्ले किया था. बट या लिविंग असाइड, ये कुछ ऐसा कोई हाई फंडा एरर नहीं है. स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है. इसमें काफ़ी अच्छा ड्रामा है, रिवेंज ड्रामा भी है, ये हाइस्ट भी है. वॉट आई अगेन मिस्ड was the thrill which I had in the first episode. चोरी एज सच फर्स्ट एपिसोड में ही दिखाई है, उसके बाद कोई एज सच कोई खास चोरी नहीं दिखाई. ओवर स्मार्ट करना दिखाया है, आउटविट करना दिखाया है, बट इस तरह की कोई मेजर चोरी दिखाई. धूम 2 में जैसे ऋतिक रोशन बार बार चोरी कर रहे थे और हर चोरी वॉज अ थ्रिल, गिव्स यू एन एड्रेनलिन रश. दैट वॉज मिसिंग. यहाँ पे थोड़ा सा और चोरी दिखा देना 1-2 एपिसोड्स में तो शायद मजा आता. बट ओवरऑल ऑल लूपॉन इज अ गुड वेब सीरीज. आप इनको देख सकते हैं. एंड डू लेट मी नो कि आपको ये मूवी वेब सीरीज कैसी लगी.
अगर आपने मूवी के पहले या बाद में या दौरान आपने वो बुक भी पढ़ी है लुपिन की, सो डू शेयर योर कमेंट्स अबाउट द एंड रेफरेंसेस अबाउट द कॉमिक बुक. इट वाज नॉट कॉमिक, इट वाज अ नॉवल. सो उस बुक के बारे में क्या रेफरेंसेस हैं, क्या नहीं है, वो भी दीजिए. एंड दैट वाज द रिव्यू गाइस. लेट मी नो आपको और कौन सी वेब सीरीज के बारे में या मूवी के बारे में बात करनी है. कमेंट below, let me know. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, so do subscribe and hit the bell button and throw me some likes. Thank you. Bye.